अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, कल मैंने ये अनाउंस किया था और बहुत सारे मेंबर्स ने मैसेजेस किए हैं कि इसके बारे में जो वीडियो है वो डिटेल से वीडियो जल्दी बना लें। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली इस प्लेटफ़ॉर्म की है जिसकी मैंने कल बात की है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करके अच्छा खासा जो है वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये मैं खुद पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अपने कज़न्स, दोस्तों वगैरह सबको ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसमें इन्वेस्टमेंट करके दी है और वो जो है डेली, मंथली, वीकली इनसे प्रॉफ़िट जो है वो हासिल कर रहे हैं। याद रखें ऑनलाइन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑनलाइन जो है वो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक जहाँ पे आप फ्री मतलब आप जो है कोई भी काम नहीं करते लेकिन आपको जो है वो रिटर्न मिलता रहता है। ऐसी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो आपको 1 महीने, 2 महीने प्रॉफ़िट दे के चले जाते हैं। आप जो है प्रेफ़र करें उन प्लेटफ़ॉर्म्स को जो बाकायदा लिस्ट हो बाइनेंस में या जो बाकी टॉप एक्सचेंजेज़ हैं वहाँ पे लिस्टेड हो, जिनकी टीम जो है वो अच्छी हो। तो आप जो अगर आप जो है प्रॉपर्ली रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ रहती है और वो उसमें जो है भागने का कोई चक्कर नहीं होता। ये जो वेबसाइट है ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मैं खुद जो है यूज़ कर रहा हूँ और भागने या जो है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसको बाइनेंस में भी इसके कॉइन्स वग़ैरह लिस्टेड हैं और ओवरऑल जो है ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा काम कर रहा है। अब इसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफ़िट होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल से इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, क्लियरली मैं आप लोग को बता दूँ कि इस ऐप में इन्वेस्टमेंट के बगैर आप अर्निंग नहीं कर सकते, इसमें कोई रेफ़रल वगैरह का चक्कर नहीं है। सो आप के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अर्निंग नहीं कर सकते। सिंपल आपने जाना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आपने ये स्टेप इन सर्च करना है, एक आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है और एक आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है। एक का नाम स्टेप इन है और दूसरे का नाम जो है स्टेप इन साइडकिक है। जो दूसरी ऐप है स्टेप एंड साइडकिक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम आप जो है पहले स्टेप एंड साइडकिक को यूज़ करके आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना जो है वो प्रॉफ़िट मिलेगा। तो बाद में जो है जब आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लें इसको जो है आप डिलीट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने मेन ऐप की जो है स्टेपिन। तो इसको आप ओपन करके अपना अकाउंट बनाना इंतहाई ईज़ी है। आपने अपना ईमेल देना है और वहाँ पे आपको जो है सेंड कोड पे आप क्लिक करें तो आपको कोड वगैरह आ जाएगा और उसको जो है आप कॉपी पेस्ट करके अपना अकाउंट बना लें। इसमें जो एक इश्यू आता है वो है एक्टिवेशन कोड का और आजकल जो है एक्टिवेशन कोड वगैरह सेल होते हैं। तो अगर आपको अकाउंट बनाने में या इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी इश्यू होता है, आप मुझे जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाना बहुत ईज़ी है, एक्टिवेशन कोड भी आपको जो है वो मिल जाएगा इनके डिस्कॉर्ड से, लेकिन वहाँ पे भी अक्सर बहुत इश्यूज़ होते हैं। इसलिए अगर आपने एक्टिवेशन कोड जो है वो अगर आप जो है बाय कर सकते हैं, तो बंदे हैं जो कि सेल करते हैं उनसे जो है मैं आपको बाय करके दे दूँगा। लेकिन ये है कि आपको फ्री में भी मिल सकता है और जो डिस्कॉर्ड है वहाँ पे आपको फ्री में मिल सकता है लेकिन बहुत मुश्किल से आपको वहाँ से मिलेगा। मतलब मैंने खुद जो है 2-3 महीने ट्राई किया, वहाँ से मुझे नहीं मिला। तो बाद में फिर मैंने खुद जो है वो परचेज़ कर लिया। तो आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा अब डायरेक्टली बात करते हैं इस ऐप की। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आपने एनएफटीज़ बाय करने हैं। एनएफटीज़ मतलब आपने ये शूज़ बाय करने हैं जो मेरे पास ये जॉगर ऊपर लिखा हुआ है और ये शूज़ जो है आपने बाय करने हैं और जब आप जो है ये बाय कर लेते हैं तो फिर आप डेली वॉक करते हैं। डेली आप वॉक करेंगे और उस वॉक से आपको अर्निंग होगी। अब ये सारी जो है कि मतलब शूज़ अपने जो एनएफटी है वो आपने कौन-सा बाय करना है, आपने वॉक कितनी करनी है, ये सारी डिटेल जो है इनकी वेबसाइट में है। मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। अच्छा ये इनकी वेबसाइट है, मैंने इनका जो व्हाइट पेपर है वो ओपन किया है। याद रखें जब भी आप कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी वेबसाइट ओपन करें और वहाँ पे जो उनका व्हाइट पेपर है वो आप लाज़मी रीड करें। उसमें जो है वो सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की होती हैं कि
हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है ये कैसे काम कर रहा है या इसमें कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो मौजूद होती हैं। अब ये जो है स्टेप इन वेब 3 के बेस पे जो वेब 3 है इसके बेस पे ये अपना प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके डेली वॉक करेंगे और उस वॉक के थ्रू आपको कॉइन्स मिलेंगे। अब 2 किस्म के कॉइन्स हैं इनके, एक है जीएसटी और एक है जीएमटी। जीएसटी की प्राइस जो है 0.017 है और जीएमटी की प्राइस जो है 0.16 है। जीएमटी की प्राइस जो है वो ज़्यादा है और जीएसटी की प्राइस जो है वो कम है। लेकिन मैं खुद जो अर्निंग कर रहा हूँ वो मैं जीएसटी की कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी जो है उसमें आपको कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं, जीएमटी में आपको कॉइन्स कम मिलते हैं, क्योंकि जीएमटी बेसिकली ये है कि अगर पूरी दुनिया में जो है मतलब लोग जिस टाइम पे आप जो है वॉक कर रहे हैं, अगर उस टाइम कोई और बंदा भी जीएमटी अर्निंग कर रहा है तो आपकी जीएमटी अर्निंग कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं जीएमटी की अर्निंग कर रहा हूँ और आप भी जीएमटी की अर्निंग कर रहे हैं, तो अब मुझे और आप दोनों को कम जीएमटी मिलेंगे। इस तरह अगर तीसरा बंदा भी जो है वो सेम टाइम पे वॉक कर रहा है तो हमें मज़ीद कम मिलेंगे। मतलब रात के जो है 9 बजे मैं और आप जो है मतलब 2 लोग जीएमटी की अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कॉइन्स जो है वो मिल गए हैं। लेकिन अगले दिन अगर 3 बंदे जो हैं 3 यूज़र जो हैं इसको जीएमटी की अर्निंग कर रहे हैं, तो तीनों को जो है फिर 1.8 या 1.7 जीएमटी कॉइन्स मिलेंगे। सही है? इसका कांसेप्ट ये है। और जबकि जीएसटी जो है, जीएसटी में ये नहीं है। जीएसटी में आपको डेली उतने ही कॉइन्स मिलेंगे जितने आपको पर डे मिलते हैं। इसमें अगर बहुत सारे यूज़र भी एट अ टाइम जीएसटी की अर्निंग कर रहे हो तो आपकी अर्निंग पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप जीएसटी की अर्निंग करें। और जबकि जीएसटी में ये भी है कि जीएमटी की अर्निंग अगर आप करते हैं उसके लिए आपके का जो शू लेवल है, सही है? जो एनएफटी का लेवल है, वो लेवल 30 होना चाहिए। जबकि जीएसटी के लिए आप जो है लेवल 1 का भी अगर आपका जो है वो एनएफटी हो, तो भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं जीएसटी की, सही है? अ, अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी डिटेल जो हैं आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एसेट मॉडल में जो है आप जाके आपको स्नीकर टाइप्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इनके पास जो है 4 किस्म की जो है वो स्नीकर्स हैं। मतलब 4 किस्म के एनएफटीज़ हैं। वॉकर है, जॉगर है, रनर है और ट्रेनर है। सबसे जो कम अर्निंग होती है वो वॉकर में होती है, सही है? और सबसे जो ज़्यादा अर्निंग होती है वो ट्रेनर में होती है। अब इनमें फ़र्क एक तो अर्निंग का है, दूसरा ये है कि इस इनके वॉक की स्पीड का भी जो है वो डिफरेंस है। मतलब जो वॉकर है उसमें आप जो है 1 से लेके 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जो है वो वॉक करेंगे। मतलब बिल्कुल स्लो, जिस तरह नॉर्मली जो वॉक करते हैं तो उस किस्म की जो है आप वॉक करेंगे, आपको अर्निंग होगी। और अगर आप जो है एक एनर्जी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको 4 जीएसटी जो है वो मिलेंगे, सही है? इसी तरह फिर जॉगर है, जॉगर की जो स्पीड है वो है 4 से लेके 10 किलोमीटर पर आवर तक और इसमें आपको 5 जीएसटी मिलेंगे। इसमें जो आपकी वॉक होगी वो थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा तेज़ होगी, मतलब 4 से लेके 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने जो है वो अ, मतलब मेंटेन करनी है। इस तरह जो रनर है इसमें आपने बेसिकली रन करना है, आपने वॉक नहीं करनी, तो यहाँ पे आपको जो जीएसटी है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, 6 जीएसटी आपको मिलेंगे 1 एनर्जी पे। इसी तरह जो ट्रेनर है, ट्रेनर की स्पीड जो है आपकी अपनी मर्ज़ी है, 1 से लेके 20 तक जितना आप जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको जीएसटी मिलेंगे वो मिलेंगे 6.25 जीएसटी पर 1 एनर्जी स्पेंट, मतलब 1 एनर्जी पे आपको 6 कॉइन्स जो है वो 6.25 जीएसटी कॉइन्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो मेरे पास जो वॉकर है, जो स्नीकर है, वो है मेरे पास जॉगर। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो आप जो है कैसे
बगैर वॉक किए आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक एनर्जी स्पेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास दो एनर्जीज होती हैं। यहाँ नोट्स में मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। दो एनर्जीज पे आप जो है जो वॉक करेंगे वो है 10 मिनट की, सही है। इसी तरह आपके पास अगर 10 एनर्जीज हैं तो आप जो है उसको खुद कैलकुलेट करके उतनी वॉक आप जो है वो करेंगे। अब मेरे पास 20 एनर्जीज हैं, सही है। 20 एनर्जीज हैं और जो मेरी वॉक है वो है तकरीबन 1 आवर 45 मिनट। अब मैं डेली इतनी जो है वॉक नहीं कर सकता, सो मैंने अपने एक दोस्त को जो मेरे शूज़ हैं वो मैंने अपने दोस्त को दिए हैं। जो मेरा अकाउंट है वो मैंने अपने दोस्त को दिया है। वो मेरे लिए डेली वॉक करता है और मैं उसको मंथली पे करता हूँ। डेली वॉक वो मेरे लिए करता है। ये जो वॉक है ये वो मेरे लिए डेली करता है और मैं जो हूँ उसको मंथली पे करता हूँ। जो भी अर्निंग वगैरह हो जाती है, हमने अपना जो है वो सेटलमेंट की है, तो उसको मैं मंथली पे करता हूँ और वो डेली मेरे लिए वॉक करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मतलब जो मेरी अर्निंग है उतनी ही अर्निंग आप करना चाहते हैं, मतलब मुझे 20 एनर्जीज पे तकरीबन पाकिस्तानी 70 टू 80,000 मिल जाते हैं, या आप 65,000 70,000 75 80,000 तक मेरी अर्निंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है जीएसटी की प्राइस पे, जीएसटी की प्राइस पे, सही है। मतलब अगर जीएसटी की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जब जिस टाइम पे मैं सेल करता हूँ, मतलब फर्स्ट डेट पे अगर मैं उसको सेल करता हूँ, तो अगर जीएसटी की प्राइस ज़्यादा होती है उस दिन, तो मुझे जो है 80,000 या 85,000 या 75 इस तरह का प्रॉफिट हो जाता है। अगर जीएसटी की प्राइस कम होती है तो या तो मैं जीएसटी को होल्ड कर लेता हूँ और या फिर सेल कर देता हूँ, तो वो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो करंट प्राइस जो है जीएसटी की वो चल रही है 0.017 पे, सही है। तो ये सारी जो है इसकी एनर्जी का जो है एनर्जी सिचुएशन वगैरह है कि जितनी ज़्यादा एनर्जीज होंगी आपके पास उतनी ज़्यादा आपने वॉक करनी है और उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो 20 एनर्जीज हैं और ये जो अर्निंग है टोटल मेरी, टोटल अर्निंग फॉर एग्जांपल 80,000 हम कर लेते हैं इसको, और डेली जो वॉक है मेरी वो है 1 आवर 45 45 मिनट। लेकिन इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि डेली जो आपकी वॉक है उसको आप डिवाइड कर दें, मतलब 45 मिनट आप वॉक करें और डेली जो अर्निंग है, मंथली जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग वो भी आप जो है 80,000 यहाँ से अर्न कर सकते हैं। वो भी उसका तरीका ये है कि आपके पास अगर दो मोबाइल हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड कर दें। मतलब अच्छा, अब ये जो मैंने ये सारा जो सेटअप किया हुआ है ये 20 एनर्जीज का, इस पे मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरी लगी है वो लगी है तकरीबन 3 lakhs, सही है। करंटली अगर आप इसको करते हैं तो आपकी 3 लाख या 3,20,000 इतना आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, और उस पे जो आपको टोटल अर्निंग होगी वो 60 से लेके 80,000 तक आपकी अर्निंग होगी, जो कि मोर देन इनफ है, सही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 3 लाख है और आपने जो डेली वॉक करनी है वो आपने करनी है 1 आवर 45 मिनट। लेकिन आप जो है कहते हैं कि मैं ये वॉक नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा वॉक मैं नहीं कर सकता, तो उसका तरीका ये है कि आप जो है अगर आपके पास दो मोबाइल हैं तो आप दोनों में अपनी इन्वेस्टमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एक मोबाइल में आप जो है 1,50,000 आप इन्वेस्ट करते हैं, सही है, और दूसरे में 150K। तो आपकी जो वॉक हो जाएगी वो तकरीबन 45 मिनट की हो जाएगी, और जो आपकी अर्निंग होगी वो सेम उसी तरह 80,000 तक आपकी अर्निंग होगी, सही है। और ये सारी जो है इसकी कैलकुलेशन है, मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको जो साइट की एप्लीकेशन है उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो है वहाँ से
आप ये सारी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब प्लेटफ़ॉर्म जो है, उसकी बात की जाए तो प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है। उसमें आपने जो है डिफ़रेंट तरीकों से अपने लिए वॉक कम करनी है और अपनी अर्निंग जो है वो ज़्यादा करनी है। अब जो लोग जो हैं वो नहीं समझते, तो वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो जीएमटी की प्राइस देख लेते हैं कि भई जीएमटी की प्राइस जो है वो 0.16 है, जबकि जीएसटी की प्राइस जो है वो 0.017 है। तो वो लोग क्या कहते हैं करते हैं वो जीएमटी प्राइस जो जीएमटी अर्निंग वाला जो शू है, जो स्नीकर है वो खरीद लेते हैं। सही है? जो कि लेवल 30 पे होता है और ये जो है ये लेवल 1 से लेके लेवल 30 तक आप कोई भी कर सकते हैं। तो लोग जो है जीएमटी की प्राइस देख के अपने लिए जीएमटी का जो शू है वो खरीद लेते हैं, जबकि उनको अर्निंग बहुत कम होती है उसमें, क्योंकि वो डिपेंड करता है जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया है कि जिस टाइम आप वॉक कर रहे हैं अगर उस टाइम बाकी भी ज़्यादा यूज़र वॉक कर रहे हों तो आपको जीएमटी बहुत कम मिलेंगे। सही है? ये सारी सिचुएशन आई होप जो है आप लोग को क्लियर होगी। अच्छा, अब बात करते हैं अ, अच्छा, ये तो आपने ये सारा आप लोग के लिए आई होप कि क्लियर होगा कि भई वॉकर, जॉगर्स वगैरह एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब दूसरा जो है स्नीकर लेवल्स हैं। अ, स्नीकर लेवल्स का मतलब ये है कि मतलब आपके पास जो है यहाँ पे फिर अगेन कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी। अब मेरे पास मैंने जो अपने दोस्त को जो शू वगैरह दिया है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेरे पास रेयर का शूज़ है, सही है? और इसी तरह बाकी जो है यहाँ पे आप जो है डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं इसमें अनलॉक सॉकेट 1 वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं, स्लो स्लो आप लोग को समझ आ जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्नीकर एट्रीब्यूट्स। स्नीकर एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि भई इसमें जो है तकरीबन हमारे पास 4 किस्म के जो हैं वो स्नीकर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें जो पहला नंबर है वो है एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी होती है मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अ हायर एफिशिएंसी एट्रीब्यूट्स लीड्स टू अ बेटर जीएसटी अर्निंग पर एनर्जी स्पेंट। मतलब जितनी आपकी ज़्यादा जीएसटी की जितनी स्नीकर में जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी होगी, एफिशिएंसी के नंबर्स जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी जीएसटी की अर्निंग ज़्यादा होगी। इस तरह लक है, कंफर्ट है, कंफर्ट जो है फिर डिपेंड करता है जीएमटी अर्निंग पे। जितने ज़्यादा आपके कंफर्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे, उतने ज़्यादा आपकी जो है जीएमटी की अर्निंग होगी। और इसी तरह फिर रेज़िलियंस है, रेज़िलियंस जो है वो भी आपका अगर आप जीएसटी की अर्निंग करते हैं, तो आपका रेज़िलियंस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद जो है जो मेन चीज़ यहाँ पे वो है अ, इनका जो एनर्जी सिस्टम है कि जो अ, ये है एनर्जी सिस्टम। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आपके पास मतलब एक स्नीकर होगा तो आपकी एनर्जी जो होगी वो 2 एनर्जीज़ होंगी और आपकी जो वॉक होगी वो 10 मिनट की वॉक होगी। इस तरह अगर आपके पास 3 जो है वो सॉरी अगर आपके पास जो है वो 3 स्नीकर्स होंगी, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो है 4 टोटल एनर्जी आपकी 4 होंगी और आपको जो वॉक करना पड़ेगा वो 20 मिनट की वॉक आपने करनी है। इस तरह अगर आप जो है मतलब 4 स्नीकर्स हैं आपके पास, तो भी आपकी जो एनर्जी है वो 4 ही होगी या आपके पास अगर 5 स्नीकर्स हैं, तो भी आपकी एनर्जी 4 ही होगी। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास जो है मतलब 9 स्नीकर्स आ जाएँ, 9 स्नीकर्स तो आपकी जो एनर्जी है फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगी 9 तक। अगर आपके पास 8 स्नीकर्स हैं तब भी आपकी एनर्जी सेम 4 ही रहेगी और आपकी आपका जो वॉक है वो 20 मिनट का ही होगा। इस तरह अगर आप जो है 9 स्नीकर्स बाय कर लेते हैं तो आपकी जो आपके पास जो डेली एनर्जीज़ आएँगी वो आएँगी 9 और 9 एनर्जीज़ पे आप जो वॉक करेंगे वो है 45 मिनट की वॉक आप करेंगे। इस तरह अगर आपके पास 15 स्नीकर्स आ जाएँ, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो 12 होगी और यहाँ पे आप 60 मतलब 1 घंटे तक आप वॉक करेंगे। इस तरह अगर आपके पास 30 स्नीकर्स आ जाएँ, सही है? तो आपकी जो एनर्जी है वो है 20 एनर्जीज़ होंगी
और आप जो है 100 मिनट्स तक वॉक करेंगे। अब अगर आपने मतलब इसको डिवाइड करना है और आपने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने अपने लिए ये वाला जो आपने 2 मोबाइल्स हैं, तो एक मोबाइल में आपने नो स्नीकर्स बाय करने हैं और दूसरे मोबाइल में भी आपने नो स्नीकर्स बाय करने हैं। तो आपकी वॉक जो है, वो वॉक आपकी सिर्फ 45 मिनट की होगी, लेकिन अर्निंग आपको ज़्यादा होगी। सही है? अब अर्निंग आपकी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने लिए जो इन्वेस्टमेंट की है वो मैंने ऐसी की है कि मैंने जो है एक अकाउंट में मैंने नो स्नीकर्स बाय की हैं और दूसरे अकाउंट में भी मैंने नो स्नीकर्स बाय की हैं। तो मेरी जो वॉक है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट है और मुझे जो अर्निंग हो रही है वो तकरीबन मुझे हो रही है 100 मिनट्स की वॉक पे। जितनी अर्निंग आप 100 मिनट्स की वॉक पे करते हैं उतनी अर्निंग मुझे 45 मिनट की वॉक पे मिल जाती है। तो ये है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है कि जो क्वालिटी है शूज़ की, मतलब अनकॉमन स्नीकर अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, रेयर आप बाय करेंगे तो आपको 2 एनर्जीज मिलेंगी। अगर सिर्फ आप कॉमन बाय करते हैं, कॉमन शूज़, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एनर्जीज मिलेंगी। सही है? इस तरह एपिक पे आपको 3 एनर्जीज, 4 एनर्जीज। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये मैंने 8 जो है वो कॉमन स्नीकर्स बाय किए हैं और 2 और एक जो है मैंने रेयर स्नीकर बाय किया है। तो मेरी जो टोटल जो मेरी वॉक होती है, टोटल जो मेरे पास टोटल एनर्जीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं, यहाँ नो लिखा है तो प्लस इसके जो है 2 आप इसके साथ ऐड कर दें तो मेरे पास 9 + 2 मेरे 11 एनर्जीज हो जाती हैं एक अकाउंट में और 11 एनर्जीज हो जाती हैं मेरे दूसरे अकाउंट में। और यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो मेरे पास ये टोटल जो मेरी एनर्जीज हैं वो 22 हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं एक ही अकाउंट से करता तो मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 एनर्जीज हो जाती और मेरी वॉक भी जो है वो ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए मैंने 2 मोबाइल का यूज़ करके अपने लिए वॉक भी कम की है और अपने लिए जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा की है। तो इस तरह आप जो है इसको कर सकते हैं। अब जो है आई होप ये सारी सिचुएशन आप लोग के लिए क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने जो है डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं। अब मेन जो चीज़ आती है कि आप जो है कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको जो है उसमें प्रॉफिट कितना होगा। उसके लिए सिंपल आपने जो है पहले स्टेप इन ओपन कर लेना है। ये आपने स्टेप इन ओपन कर लिया, यहाँ पे आप जाएंगे, ये सही है, ये जो शॉप का जो आइकन है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये जो स्नीकर्स हैं ये सारे, ये आप इसको बाय कर सकते हैं। अब अगर आपने जो है वो कॉमन शूज़ बाय करना है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। पहले तो अगर आपने वॉकर बाय करना है, वॉकर का नाम आपको यहाँ आ जाएगा, ये आपका लेवल आ जाएगा, सही है, और ये आपकी प्राइस आ गई। अब ये 174.7 GMT पे है, तो आप जो है बाइनेंस में जाके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सही है, ये मैंने बाइनेंस ओपन कर लिया, जीएमटी मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे सिंपल मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको 1582 यहाँ पे जो हमारी प्राइस है वो है तकरीबन 174, तो 27 $27.52 पे आपको एक जो है वो स्नीकर मिल जाएगा। सही है, लेकिन वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और वो सारी चीज़ें जो है उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन आपको जो एक स्नीकर है वो आपको मिल जाएगा, करंट प्राइस जो चल रही है वो है 27.52। अब जो है इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को जल्दी समझा दूँ। ये इसमें जो है ओपन करके आप यहाँ पे बेस वगैरह इनकी सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप जो है मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो है यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करके जो है आपने स्नीकर्स पे क्लिक करना है। स्नीकर्स पे मैं यहाँ पे मैं रेयर शूज़ बाय करना चाहता हूँ, सही है, रेयर, और यहाँ पे मैं जोगर को बाय करना चाहता हूँ तो ये सेलेक्ट कर दिया और लेवल जो है कोई सा भी हम जो है इसको उठा सकते हैं, मतलब लेवल 10 कर दिया, सही है। तो ये मेरे पास जो है जोकर्स आ गए। यहाँ पे आप देख लेते हैं तो ये
1000 जीएमटी पे एक जो है शू आपको मिलेगा। जोगर है, लेवल 15 है इसका। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अ, अच्छा, अब ये शूज़ जो है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा एफिशिएंसी वाले शूज़ को ढूँढना है, और हम एफिशिएंसी जो है इन एट्रीब्यूट्स की वजह से ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सारे रेज़िलियंस के हैं। हमें चाहिए एफिशिएंसी वाले एट्रीब्यूट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसा कोई, अब ये जो शू है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी का जो है वो अवेलेबल है। तो आपने जो है अपने लिए इस तरह का जो है वो शू सेलेक्ट करना है जिसकी एफिशिएंसी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और जिसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो। तो वीडियो जो है ये वाली काफ़ी लंबी हो गई है। जो तरीका जो इन्वेस्टमेंट का है कि मतलब आप कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना अर्निंग कर सकते हैं, उस पे मैं जो है डिटेल से एक अलग वीडियो बना लूँगा ताकि आप लोग को सही से समझ आ जाए। और लेकिन ये जो वीडियो है ये ओवरऑल इसका जो प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इन सब के बारे में थी। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगी और ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी कि कैसे आप जो है जीएसटी और जीएमटी अर्निंग वगैरह, और कैसे यहाँ पे आप जो है मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, और जो एनएफटीज़ के लेवल्स हैं या जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर किसी ने जो है मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको तरीका नहीं आ रहा, तो वो जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अपने लिए अकाउंट वगैरह बना के जो है फिर मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, उनका सारा जो है इशू वगैरह मैं सॉल्व कर दूँगा, सही है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आई है तो आप ये भी जो यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो कैडर के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसी चैनल पे ट्रेडिंग के हवाले से, पैसिव इनकम के हवाले से वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।